मेरी माँ की कमर की हड्डी टूट गई। मेरी पत्नी मेरी माँ की देखभाल नहीं करती। मैं पत्नी को घर से निकाल दिया। दूसरी पत्नी माँ का बहुत ख्याल मेरी माँ की सेहत की बहुत अच्छी होती गई, मगर माँ हर वक्त रोती रही, मुझे कुछ ना बताती। एक रोज मैं अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ की कमर की मालिश करते देखा तो वह मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि वह तो मेरी माँ की सेवा कर रही है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसको बहुत मुसीबत और बहुत मुश्किलों से पाला गया था। माँ और पिता ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की थी, मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं यह अपने माँ पिता को संभाल सकूं। एक दिन पिता गांव अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे और बहुत बीमार थे। पिता के दोस्त के देहांत हो गए और फिर जब पिता वापस आए तो उनके साथ एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। पिता ने कहा, ये उनके दोस्त की बेटी है और उनकी शादी मेरे साथ करेंगे। मैं पिता से नाराज हो गया, लेकिन मगर मैं अपने पिता से प्यार भी बहुत करता था। पिता ने मुझे मजबूर करके मेरी शादी रेणुका से कर दिया। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, तो हर वक्त डरी सहमी रहती और मुझे उसे पर बहुत गुस्सा आता। मेरी माँ को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ कहती कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, उल्टे अपने दोस्त के वादे को निभाया और इस बच्चा लड़की को तुम्हारे पल्लू से बांध दिया। उन्हीं दिनों मेरे पिता बहुत बीमार हो गए और उनकी भी देहांत हो गई। पिता के देहांत के बाद मैं दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मेरी पहली पत्नी थी, मुझे उससे अब नफरत महसूस होने लगी थी। मैं तो पिता के जाने के बाद उसका ख्याल रखने लगा था, पर वह किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी, यह मुझे लगता था। पर वक्त आने पर जो हकीकत मुझे पता चला था, उसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी दूसरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। हम माँ बेटे का बहुत ख्याल रखती थी, मगर मेरी माँ कहती कि तेरी दूसरी पत्नी अच्छी लड़की नहीं है। पर मैं यकीन नहीं करता था। जब अपनी पत्नी को माँ के ऊपर जुल्म करते देखा तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं उससे वक्त उसको तलाक दे दिया। मेरी दूसरी पत्नी मुझसे कहने लगी, मुझे छोड़ दिया है तो अब अपनी चालबाज माँ को भी छोड़ दो, जो तुम्हारा गुनहगार है। मैंने कहा कि माँ कभी अपने बच्चों को गुनहगार नहीं हो सकती। पर मेरी दूसरी पत्नी कहने लगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तुम्हारी पत्नी बहुत मासूम और अच्छी लड़की भी थी, पर तुम्हारी माँ को पसंद नहीं थी, मगर उस पर तुम्हारी माँ का जुल्म करती चली गई। तुम्हारी माँ चाहती कि लाखों के दहेज ले, लेकिन वह लड़की गरीब थी, सिवाय मोहब्बत और भगवान के अलावा अपने साथ कुछ भी ना ला सकी थी। और फिर जब वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब तुम्हारी माँ एक लड़के को पैसे देकर उस पर बदचलन का इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी पहली पत्नी कहती रही और तुमने कभी उसका यकीन नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। उस बेचारी का आखिर क्या कसूर था? वह अपने पति के लिए अपने सास का हर जुल्म बर्दाश्त किया करती थी। वह बहुत कोशिश करती रही, हर बार उसको जलील कर दिया जाता था, हर बार उसे ठुकरा दिया जाता। गरीब लड़की जिसके आगे पीछे कोई न था और तुम लोगों की रहम करम पर थी। एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती रही और उसकी हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया गया और फिर हमारी शादी हो गई। पर शादी के कुछ ही रोज बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे नींद की दवा देती हैं और उनको डर है कि कहीं उनका इकलौता बेटा उनसे दूर ना हो जाए, और अगर औलाद पैदा हो गई तो कहीं तुम उनसे दूर ना हो जाओ। मैंने बहुत कहा कि माँ वह आपका बेटा है और आपका रहेगा, पर एक पत्नी का भी तो उसके पति पर कुछ तो हक होता है। पहले भी आप अपने बेटे का घर खराब कर चुकी हैं, पर तुम्हारी माँ ने नहीं मानी, उल्टा मेरे साथ भी वह सब कुछ करती रही। पर मैं रेणुका नहीं थी जो अपनी सास के जुल्म सहती रहती, और उस दिन जुल्म के हद हो गई।
जब मुझे पता चला कि जो दवा मुझे देती थी उससे तो मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अब मैं भी किसी से एक दवाई मंगा लेती थी और तुम्हारी माँ को देती, जिसे तुम जड़ी बूटी तेल समझ रहे हो, और तेल नहीं है बल्कि ऐसी दवा है कि जिससे माया बीमार हो जाएगी। उनकी कमर की जो हड्डी टूटी है, ना वो कभी भी ठीक हो नहीं हो सकती है, और ना ही यह कभी दोबारा अपने पैरों पर चल सकती है। मैं जानबूझकर तुम्हारी माँ को सीढ़ियों से गिरा दिया था ताकि उनको किसी को दुख कैसे दिया जाता है, पर तुम अपनी माँ के बेटे हो जिसे सच्चाई नहीं जानी, उल्टा मुझे कसूरवार समझा और एक पल में मुझे तलाक दे दी। मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी माँ से। यह सब कहने के बाद मेरी दूसरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं सोचता रहा कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है, मेरी माँ मेरा घर कैसे बर्बाद कर सकती है। उस दिन मैं खुद को बहुत अकेला महसूस किया था। मेरे कानों में अपनी पहली पत्नी का आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने उसे पर शक किया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मैं समझता रहा कि वह घर से भाग गई है। उसका बचलन मुझे पता चल चुका है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। मुझे आज ही रेणुका यानी अपनी पहली पत्नी का ख्याल आ रहा था। फिर भी वह अपनी जुमा पर एक भी शिकायत न लाई और मेरी माँ को नुकसान नहीं पहुँचाती थी। वह हर बार यह कहती रही कि मेरे लिए रिश्ते बहुत यहाँ हैं। मैं बचपन से मेरा रवैया बहुत अच्छी है और उस तो मेरे पिता ने मेरे हवाले किया था। मुझसे कहा था कि रेणुका का ख्याल रखना, वह उसके पक्के दोस्त की निशानी है। पर मैं अब अपने आप से किए गए वादे को निभा ना सका। मुझे उस दिन पिता की बहुत याद आ रही थी कि उन्होंने कहा था कि एक वफादार और पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। मैं उसी की जीवन की राय था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ने आखिर यह सब क्यों किया। और तभी मेरे दिमाग में अचानक नंबर याद से आने वाले मैसेज का ख्याल आया कि वह कौन है कि जिसे मेरे बारे में सब पता है, और मैं उसे इग्नोर करता रहा। मैं उस नंबर पर कॉल करने लगा, पर किसी ने कॉल नहीं उठाए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और जब अपनी माँ के पास जाकर बैठा तो वह भी आंखों में आंसू लिए मुझे देखती और मुझसे बात करने की कोशिश करती, पर मैं क्या बात करता। मैं उनका ख्याल रख ना सका। और फिर एक दिन मेरी माँ ने आखिरी बार बात कही थी। मेरी माँ कह रही थी कि अगर कभी रेणुका मिल जाए तो उससे कहना कि मुझे माफ कर दे। बच्चे के साथ बहुत बड़ा शुक्ल किया है और वह मुझे उसी की सजा मिली है। मैं बह गई थी। मुझे लगा कि लोग क्या कहेंगे कि एक गरीब की बेटी को बहू बना लिया है। इसने भी कुछ नहीं लाई। अब मैं माफी मांगना चाहती हूँ, पर रेणुका मेरे पास नहीं है। ना जाने वो कहाँ होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। और मेरी माँ उसके बाद रोने लगी थी और फिर एक हिचकी के बाद दोबारा कभी ना बोल सकी। मेरे पास मेरी माँ के अलावा कुछ भी नहीं था, मगर अब मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं तो अपनी माँ से बहुत सी बातें करना चाहता था। उनको मैं यह बताना चाहता था कि उनका बेटा बहुत थक चुका है, जिसको हालत की ठोकरें ने तोड़कर रख दिया है। मैं हमेशा की तरह अपनी माँ के गोद में सर रखकर सोना चाहता था, पर मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए दूर चली गई। मैं रो रहा था, तब मुझे इसी तरह से यह एहसास हुआ कि औलाद जितने भी बड़े हो जाए, उसे अपने माँ बाप की कमी महसूस होती है और उनके जाने के बाद उनकी कदर महसूस होती है। अपनी माँ के लिए तड़प रहा था और आज वही मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं बहुत ही बदनसीब था कि जिसको कोई भी रिश्ता निभा ना सका था। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी और इस दौरान मुझे अपनी पहली पत्नी रेणुका का ख्याल आ रहा था। मैं दिल में दुआ मांग रहा था कि काश वो मुझे कहीं मिल जाए और मैं उसे माफी मांग लूं। औरत का दिल तो बहुत बड़ा होता है, वह तो माफ कर देती है, पर मुझे वह कहीं भी नहीं मिली। मेरी माँ का देहांत भी हो चुके थे
और इस दौरान जितना अपनी पत्नी को ढूंढ सकता था मैं ढूंढ रहा था, मगर उसका कहीं भी पता नहीं चला सका। फिर कुछ सोचते हुए एक हकीम के पास चला गया, जहां से मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ की कमर के लिए इलाज के लिए जड़ी बूटी तेल मंगवा दी थी। मैं उसी के दुकान पर गया और पता चला कि वह बीमार है और घर पर है। मैं उसके घर का पता करता वहां चला गया। दरवाजा पर दस्तक दिए तो एक बच्चे ने दरवाजा खोला और वह बिना कुछ कहे अंदर चली गई। और फिर वहीं हकीम साहब बाहर आए और काफी पहले से कमजोर लग रहे थे। मुझे कहने लगा, बेटा सब कुछ ठीक तो है ना, या फिर कोई बीमार है? मैंने कहा कि मैं आपसे जड़ी बूटी तेल लेकर जाता था और उसी दौरान मुझे मैसेज आता कि मैं अपनी माँ का गुनहगार हूँ और आप मुझे वह तेल देते थे। उस तेल में ऐसा क्या था और मेरे अलावा किसको पता था कि वह तेल जानलेवा है? वह जड़ी बूटी तेल नहीं था, एक केमिकल तेल था जिससे मेरी माँ दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। तो हकीम बाबा कुछ घबरा गया। मैंने कहा कि आपकी उम्र का लिहाजा कर रहा हूँ, वरना आपने जो मेरी पत्नी के साथ मिलकर किया है, मैं आपके ऊपर पुलिस के दर्ज करवा सकता हूँ। तब हकीम बाबा ने कहा, मैं तो पैसे के खातिर किया था, तुम्हारी पत्नी है आपके दुश्मन बनी थी। मेरी 3 बेटियां हैं। हकीम बाबा हाथ जोड़ को देखकर मैं बिना कुछ कहे वापस लौट आया था। मैं उसे घर में घुटन महसूस हो रहा था। अगर मैं हमेशा के लिए छोड़ दिया उस घर में मुझे अजीब सा महसूस होता था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरी पत्नी मुझसे माफी मांग रही थी, मेरी बीमार माँ के पैर पड़ रही थी, उस घर में रहने की भीख मांग रही थी, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। अपनी पत्नी का ख्याल आया जो मुझे तेल मंगवाती थी और मेरी माँ के कमरे में लगाती थी और मुझे यह कहती कि बिना दस्तक के कमरे में मत आना। अचानक जाकर देखा तो वही तेल मेरी माँ को जबरदस्ती पिला रही थी और उनके बालों को पकड़कर थप्पड़ मार रही थी। मेरी माँ रो रही थी और वह औरत रहम नहीं खा रही थी। इसी वजह से उस रात मैंने उसे तलाक दे दिया था और धक्के देकर उसको घर से निकाल दिया था और वह भी अपने अंजाम में पहुंच चुकी थी। मेरी जिंदगी में 3 औरत थी, एक मेरी माँ, 2 पत्नी, सब अलग अलग थे। मेरी पहली पत्नी को देखा तो हर औरत को सब बेगुनाह और मासूम लगती। मुझे लगता कि उस औरत से बढ़कर कोई और हो ही नहीं सकता। बस एक बात का दुख था कि माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था और मैं ना अच्छा बेटा बन सका और ना अच्छा पति और ना अच्छा पिता, अपने बच्चों के हिफाजत ना कर सका था। मेरी अजीब सी हालत हो चुकी थी और कहीं मेरे दिल को क्या हुआ कि एक दिन भगवान की तरफ हो गया और मुझे सुकून मिलने लगा कि मैं अपने भगवान के सामने मेहनत करने लगा। और कितनी देर बैठे हाथ जोड़ रहा मैं, भगवान से क्या मांगता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। एक बोझ था, एक थकान थी जो मुझे अंदर तक घायल कर रही थी। मैं जिंदगी को घसीट रहा था और जिंदगी मुझे घसीट रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी भी मुझसे रूठा है। मैं बहुत थक चुका था और फिर मेरा पैर भी थक चुका था। 4 साल बाद मेरी दुआ भगवान ने सुन ली थी। जब एक रोज मेरी तबीयत काफी खराब हुई तो मेरा दोस्त मुझे अस्पताल लेकर गया और वहां पर जो मुझे नर्स मिली थी वह अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी और मैंने उसे देखते जा रहा था। उस लड़की को मुझे लगता था कि वह कभी किसी के सामने खड़ी होकर बात नहीं कर सकेगी। वह आज मेरे सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खुशी की लहर तक नहीं थी। खुश होता भी तो कैसे, मैं तो इस पांव के जूते समझता था। मुझे तो उसका वह झूठ भी बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे लगता था गांव की गंवार लड़कियां और मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है। मुझे सारी लड़कियां पसंद थी और रेणुका से जब मेरी शादी हुई वह घबराई सी रहती थी।
और वह हर काम खराब कर देती थी। मुझे लगता कि वह मोटे दिमाग की है और किसी काम की नहीं है। और मैं समझ ही नहीं सकता कि एक लड़की जब अपने घर को छोड़कर आती है तो उसे एक दोस्त की जरूरत होती है जो उसे बता सके कि उसे क्या करना है, ससुराल में कैसे चलना है। और मैं तो जालिम पति बन गया था। एक लड़की अपने माँ पिता को, अपने घर को, सब कुछ छोड़ देती है। मुझे यह सब समझना चाहिए था। उसका पति था, पर मैं कभी उसे पत्नी का दर्जा ना दे सका। और आज इतने सालों के बाद मेरे सामने वह खड़ी थी और मुझे ट्रिप लग रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे अब मैं नींद कभी इसने से जग ना सकूंगा और इनका मेरी पत्नी है फिर से हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाएगी। रात का समय न जाने कौन सा समय था कि जब मैं नींद से जगा था, मेरा दोस्त अभी तक मेरे पास खड़ा था, जिसे हमेशा मेरा साथ दिया था। मुझे यह बताता था कि उस दिन नंबर से तुम्हें मैसेज आते थे और तुम्हारी पत्नी रेणुका थी और वह सिम तुम्हारे चाहते ससुर के नाम पर है। और रेणुका पहले पास के अस्पताल में काम करती थी और जिस डॉक्टर के पास तुम्हारी दूसरी पत्नी तुम्हारी माँ को अस्पताल लेकर जाती थी, और एक दिन उसे वहां पता चला था अब डॉक्टर भी तुम्हारी दूसरी पत्नी के साथ मिला हुआ है। और जब रेणुका को सब पता चला तो वह हर रोज तुम्हें मैसेज करती ताकि तुम्हारी अकल जो बढ़ी है वह उतर जाए। और तुम्हें जानते हो कि यह सब मुझे कैसे पता चला? मैं अपने दोस्त को देखता था जो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा जल्दी बताओ, तो उसने कहा कि जिस दिन पहली बार तुमने मुझे उस नंबर के बारे में मैंने बताया था, उसी दिन जान गया था कि वह तुम्हारी पहली पत्नी थी। पर जानते हो मैं क्यों नहीं बताया? क्यों? तब अपने किए पर बहुत पछतावा था। जिंदगी थी और वही एहसास नहीं, भगवान तुम्हें चैन नहीं लेने देता था, इसीलिए तुम अपनी पत्नी को ढूंढते अब तुम्हारे सामने आए, क्योंकि अब तो उससे मोहब्बत करने लगे हो। और मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान था, जो मुझे इतना समझाता था, यह समझता कि मैं जब भी रेणुका का सोचता हूँ कि मैं उससे माफी मांग सकूं। और जब से मैं यह दुआ मांगने लगा था कि मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत है, मुझे एक बार वह मिल जाए तो कभी उसको दुख नहीं दूंगा। तब से कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था कि जिससे मैं अपने पत्नी तक पहुंच गया था। लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और भगवान ने मुझे अपने करीब करके सबसे गुजरमंद कर दिया और फिर मुझे इस कदर करने वाला बना दिया और दूसरे शहर में मेरा ट्रांसफर इस शहर में करवा दी। और मैं अचानक से बीमार हुआ और उसे अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। मैं तो खुद को बहुत बेकार महसूस कर रहा था, पर मैं क्या जानता था कि मेरा भगवान ने तो मेरे लिए रास्ते बना रहा है ताकि अपने पत्नी तक पहुंच जाए। और मैं हर बार गिरता रहा और अपने भगवान से दूर ना हुआ। मैंने सब कुछ छोड़कर अपने रेणुका को अपना लिया था। उसके खातिर वह काम छोड़ दिया है जो मेरे भगवान को नापसंद है। तो हमारा भगवान हमें हमारी पसंदीदा चीज लौटा देता है, चाहे वह इंसान क्यों ना हो। भगवान के दुआ से मुझ पर काम कर रखा और जब मैं अपनी पत्नी से माफी मांगी और उसे घर लेकर आया तो उसने मुझे माफ कर दिया और एक बार फिर अपने भगवान का शुक्र अदा किया कि जिसने मुझ पर इतना काम किया है, मुझे दोबारा से टूटने ना दिया। और मैं अपनी पत्नी का शुक्रगुजार था कि जिसने मेरी माँ को और मुझे माफ कर दिया और कभी मुझसे कोई शिकवा नहीं किया कि मैं उसके साथ कभी अच्छा नहीं था। वक्त गुजरता चला गया। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और अपने बच्चों की ऐसी देखभाल की है और वह कभी दूसरों के साथ बुराई करने वाले ना बने। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिसे ऐसी पत्नी मिली जो अपने भगवान और अपने पति के करीब है। और मैं दुआ करता हूँ कि भगवान मुझे मेरे ऊपर अपने आशीर्वाद बनाए रखे और हमें हमेशा भगवान के आगे सर झुकाए रखना चाहिए, क्योंकि आज मैं उन्हें भगवान की वजह से अपनी जिंदगी का वह मुकाम हासिल कर लिया है जो मुझे चाहिए था। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो और ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।